वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आइसोमेरिज्म का ये लेक्चर नंबर 4 रहेगा। इसमें अपन टोटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म को कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, टोटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन टोटोमेरिज्म को। टोटोमेरिज्म अपन स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ रहे थे ना, उसी का एक पार्ट है। पोजीशन पढ़ लिया था अपन ने, चेन आइसोमर पढ़ लिया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ ली है ना, मेटामर पढ़ लिया। अब अपन आते हैं टोटोमर पे, फिर इसके बाद में रिंग चेन आइसोमेरिज्म अपन कंप्लीट करेंगे। और फिर इसके जो जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस तो एग्जांपल्स में ही करवा रहा हूं, और लास्ट में जेई मेंस के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। स्ट्रक्चर जो आइसोमेरिज्म है वो पूरी कंप्लीट होने के बाद में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो टोटोमर्स क्या होते हैं, टोटोमेरिज्म क्या है। पहले तो एक बात देख लो कि टोटोमेरिज्म के और दूसरे नाम भी है, जैसे डेस्मोट्रोपिज्म बोलते हैं, एलिलोट्रोपिज्म या क्रिप्टोट्रोपिज्म या प्रोटोट्रोफी। ठीक है, ये 4 नाम और है। ज्यादातर आपको टोटोमेरिज्म के नाम से ही क्वेश्चन आता है। अब टोटोमेरिज्म में होंगे क्या, पहली बात आपको याद रखना है, कोई से भी आइसोमर हो उनमें मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है। पहली बात ये याद रखनी है। ठीक है, जो टोटोमर्स है ना, ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, स्टेबल इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सर ये इक्विलिब्रियम क्या रहेगा वो भी बताओ। ठीक है, ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं किसी भी एसिड या बेस कैटालाइज के साथ, कैटलिस्ट के साथ में। वो क्या होता है वो भी समझाओ, वो भी देखेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स they are in stable या they are in dynamic equilibrium। कर लो, आप क्या कर लोगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है वो भी बताऊंगा, है ना। और ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं एंड इंटरकन्वर्टेबल इन प्रेजेंस ऑफ ये प्रेजेंस है ना, शॉर्ट फॉर्म, ये पूरा लिख देता हूं, इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी कैटलिस्ट आ जाएगा। कैटलिस्ट का मतलब है या तो एसिड हो या बेस हो। ये रिएक्शन एसिड बेस कैटलाइज में ही होगी। मतलब इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा ना, एक तो एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म बता दूंगा, एक बेस कैटलाइज, दो तरीके की इसकी मैकेनिज्म होती है, वो भी अपन देखेंगे। मैकेनिज्म आती तो नहीं है आपके एग्जाम में, पर आपको क्वेश्चन एक उससे आपको आइडिया मिलेगा कि देखो इस तरीके से होती है चीजें। ठीक है, वो सारी चीजें बता दूंगा मैं। तो देखो टोटोमर्स क्या होते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला से। दूसरी बात, ये ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर है जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं और आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है सर, कैसे, जैसे देखो एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक ये है, इसका टोटोमर होता है। कैसे बनाया सर आपने, वो सारी चीजें अभी सिखाऊंगा। इसका एक टोटोमर मैं बनाता हूं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पे OH, ये CH3। अब ये आपस में देखो, एक तो ये है, इसे बोलते हैं कीटो। भाई कीटोन ग्रुप दिख रहा है ना, कीटो। यहां पे एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, और OH ग्रुप को क्या बोलते हैं, ओल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनोल, इन प्लस ओल, इनोल। समझ में आई बात। इन डबल बॉन्ड के लिए, OH के लिए, एल्कोहल के लिए ओल, इनोल फॉर्म, इनोल नाम हो गया। समझ में, नाम कैसे लिखा, कीटो कैसे लिखा, डबल बॉन्ड O, कीटो, डबल बॉन्ड और OH, डबल बॉन्ड के लिए इन, ठीक है, और OH के लिए, एल्कोहल के लिए ओल, तो इनोल। ओके, इतनी बात क्लियर। अब देखो ये आपस में, देखो ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम तो पढ़ा होगा ना, इक्विलिब्रियम का साइन होता है, आपस में इक्विलिब्रियम में है ये। और दूसरी बात, ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, यानी कीटो फॉर्म को अपन ने कन्वर्ट किया इनोल में और इनोल को कीटो में। अब सर ये कैसे कन्वर्ट किया, क्या कंडीशन होनी चाहिए कन्वर्ट करने के लिए, किस मैकेनिज्म से हुआ है, मैकेनिज्म बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, पहले ये देखो कि आपस में होते हैं ये सब। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, इंट्रा मोलिकुलर प्रोटॉन
प्रोटॉन मतलब H प्लस, हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। अब इसमें हुआ कैसे देखो, इंट्रामोलिकुलर, इस कंपाउंड को देखो, इसमें से यहां से एक हाइड्रोजन उठ के यहां पे लग गया, यहां से एक हाइड्रोजन उठ के यहां पे लग गया, तभी तो ये बना है। यानी इसी कंपाउंड में, इंट्रा का मतलब सेम कंपाउंड में, इसी मॉलिक्यूल में प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ है। देखो यहां से उठ के यहां पे लग गया, देखो यहां पे कम हो गया, यहां पे लग गया, समझ में, इंट्रामोलिकुलर। अब सर ये लगा कैसे, वो मैकेनिज्म मैं बताऊंगा वो चीज तो, ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर यहां पे होता है, ठीक है। क्या साइंटिस्ट बताऊं इसका, तो साइंटिस्ट एक वॉन लार नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है। लार, LAR, लार मुंह से निकलती है जो लार सलाइवा, वो नाम का साइंटिस्ट था, वॉन लार। 1885 में इस जो टर्म दी थी ये, चलो लिख लो, तुम बोलते हो तो मैं लिखा देता हूं। जो टर्म है, टर्म टोटोमेरिज्म, टर्म टोटोमेरिज्म किसने दी थी, वॉन लार 1885 में दी थी, ठीक है। ये लिख लो भाई, अब बोले हो तो लिख लो। टर्म दी टोटोमेरिज्म किसने, वॉन लार नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1885 में दी थी। आएगा तो न्यूक्लिएशन इस पे 1885 ये, पर एक सेफ साइड पे लिख लो कि लार, लार तो याद रह जाएगा, टोटोमेरिज्म लार ऐसे याद कर लेना, ठीक है। ये चीज हो गई। दूसरी बात, एक पॉइंट और याद रखना है, देखो जो टोटोमर्स होते हैं, टोटोमर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कैसे सर, देखो यहां पे कीटोन ग्रुप है और यहां पे डबल बॉन्ड और एल्कोहल यानी इनोल है, ये दोनों आपस में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, तो ये क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर भी कहलाते हैं, ठीक है। टोटोमर्स को आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी बोल सकते हो, पर सर इनको टोटोमर ही क्यों बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्यों नहीं बोलते भाई। अगर ऑप्शन में तेरे पास टोटोमर है तो टोटोमर लगाएगा। प्रायोरिटी का ऑर्डर आपको बताया था मैंने, प्रायोरिटी का ऑर्डर बताया था, वो पता है क्या बताया था, RTFMCP, ठीक है। रिंग चेन टोटोमर, प्रायोरिटी रिंग चेन की सबसे ज्यादा, फिर टोटोमर की, फिर फंक्शनल की, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फिर मेटामर की, फिर चेन आइसोमर, फिर पोजीशन आइसोमर, ऐसा होता है प्रायोरिटी। इस प्रायोरिटी में को ही ध्यान रखते हुए आप दोगे आंसर। अगर टोटोमर और फंक्शनल दोनों शो कर रहा है ये, जो टोटोमर्स हैं वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी होते हैं, क्योंकि देखो कीटो ग्रुप है और यहाँ पे अलग ग्रुप हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म भी शो करेंगे। पर देखो आप टोटोमर ही आंसर दोगे अगर टोटोमर है तो, वहां पे क्यों, प्रायोरिटी टोटोमर की ज्यादा है। फिर अगर टोटोमर नहीं है तब फंक्शनल लगा दो, या दोनों है टोटोमर एंड फंक्शनल आइसोमर, बोथ वाला ऑप्शन लगा दो फिर, ठीक है। तो कल आपको लास्ट में क्वेश्चन करवाया था ना मैंने, मेटामर के साथ में, पोजीशन के साथ में, मेटामर, चेन आइसोमर, बोथ के साथ में कैसे क्वेश्चन किया जाता है, ऑप्शंस कैसे देखे जाते हैं, है ना, वैसा ही सिस्टम है, ठीक है। ओके सर, इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। देखो टोटोमर, टोटोमेरिज्म को आप डेस्मोट्रोफिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, एलियोट्रोफिज्म भी बोलते हैं, क्रिप्टोट्रोफिज्म भी बोलते हैं, और प्रोटोट्रॉफी भी बोलते हैं। प्रोटोट्रॉफी है जो इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, उससे नाम आया जनरली इसका, ठीक है। ये जो टोटोमेरिज्म है, टर्म दी वॉन लार नाम के साइंटिस्ट ने 1885 के लगभग में दी थी, ठीक है, करेक्ट है 1885 में, ठीक है। दूसरी बात, टोटोमेरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ये आपस में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अब सर कैसे रहेंगे, कैसे बना कीटो, कैसे बना इनोल, वो अभी मैकेनिज्म में बताऊंगा, ठीक है। आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, और इसमें क्या होता है कि इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। देखो एक ही मॉलिक्यूल में जो प्रोटॉन है वो उसी मॉलिक्यूल के दूसरे एटम के साथ जुड़ रहा है, ऐसा ही तो हो रहा है, तो यानी इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। दूसरी बात, इनमें क्या होगा कि जो आप देखो यहां पे एक पॉइंट और लिख देता हूं मैं, जो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है आर सेम। देखो इसमें जितने सिग्मा और पाई होंगे उतने ही इसमें होंगे, यानी आपस में देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स सेम रहते हैं। यहां पे सिग्मा देखो जितने हैं उतने ही सिग्मा यहां पे होंगे, जितने पाई यहां पे है, एक पाई है यहां पे भी एक ही पाई होगा, ठीक है। आपस में कितने ही इंटरकन्वर्टेबल हो जाए, सिग्मा पाई चेंज नहीं होते। अगर किसी में सिग्मा पाई चेंज हो गए ना, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या चेंज हो गई, अलग ज्यादा हो गई, कम हो गई,
तो भाई वो आपस में टोटोमर नहीं होंगे फिर, ये ध्यान रखना। ओके, इतनी बात क्लियर? ओके सर। अब सर हमें बताओ कि आपने तो ये कीटो का इनोल बना दिया, और कितने टाइप की होती है? 1-3 ट्रायड सिस्टम होता है, एक 1-5 सिस्टम होता है, 1-2 सिस्टम होता है, एक पैरा टोटोमेरिज्म होती है, ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन की टोटोमेरिज्म होती है, ठीक है, नाइट्रो एसी नाइट्रो होती है, नाइट्रोसो ऑक्सिम की होती है, तो बहुत सारी टोटोमेरिज्म होती है। सबको डिटेल 1 बाय 1 पढ़ेंगे सर। इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, कैसे बनता है, ये वो चीज अपन करने वाले हैं। तो ये नोट कर लिया क्या? रब कर दो इसको। देखो पहले तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि कैसे पहचानोगे कोई भी कंपाउंड आपके पास आ जाए, है ना, और वो बोले कि भाई आप तो इसमें बताओ टोटोमेरिज्म शो हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो कैसे देखोगे? उसके लिए आपको मैंने बताया था पहले कि अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, वो चीज पता है। तो आप क्या देखोगे इसमें? अल्फा हाइड्रोजन देख लो। अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा कि जैसे कीटोन है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इतनी बात तो आती है ना? बस इतनी आती है, तो अभी समझा दूंगा दोबारा और फिर अपना काम हो जाएगा, आप पूरा कर लोगे। देखो एक बार अभी समझाता हूं। कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म, कंडीशन लिखो। पहली कंडीशन, अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, और अल्फा कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ना तो उसमें sp2 होना चाहिए ना sp होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? sp3। sp3 का मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए उसके पास। क्लियर बात? ओके सर। दूसरी बात, एटलीस्ट, अब पहले आप अल्फा कार्बन देख लोगे, उसके बाद में एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, एटलीस्ट एक, मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, तब एक से ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, 3 हो कोई दिक्कत नहीं है, 2 हो कोई दिक्कत नहीं हो, शो करेगा करेगा, 1 हो शो करेगा, 1 से कम यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो शो नहीं करेगा टोटोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, मैंने एक कंपाउंड लिखा सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, चलो CH3 ले लिया, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में देखो, ये कार्बन है आपका अल्फा कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन, दो दो है कोई दिक्कत नहीं है सर, मिनिमम एक तो होना ही चाहिए, ठीक है, अल्फा कार्बन। अब देखो ये 2 अल्फा कार्बन है, इसके पास देखो ये कौन सा है? 4 सिग्मा बॉन्ड एक ही और 3 हाइड्रोजन वाले, यानी ये sp3 है सर, ये भी sp3 है, शो करेगा। आगे देखो इसके पास कितने? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये देखो 3 है, इसके पास भी 3 है अल्फा हाइड्रोजन, हाँ सर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, शो कर देगा। तो ये क्या करेगा? टोटोमेरिज्म शो करेगा। समझ में आई बात? अब कैसे बनाते हैं इसके टोटोमर, वो मैकेनिज्म मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। चलो पहले आप कंपाउंड्स देखना तो सीखो कि किसमें टोटोमेरिज्म होती है ना। आगे देखो, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब इसमें बताओ, इसमें देखो ये कौन सा है? ये अल्फा कार्बन है, और यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, sp3 है ये, ठीक है, और ये क्या है? वही sp3 है, अल्फा कार्बन है और 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या करेगा? शो करेगा। क्लियर बात? ओके सर, आगे आ जाओ। अब आपको बताना है कौन सा कंपाउंड शो करेगा। एक ये हो गया, इसको बताना है, ठीक है, ये इसको बताना है। ये बताओ, इसको बताना है, ये बताओ, कौन सा शो करेगा, कौन सा टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये चेक करो फटाफट। कंडीशन देखो, अल्फा कार्बन देखो, अब वो अल्फा कार्बन देखो,
फिर उसके बाद में sp3 होना चाहिए। फिर आप क्या चेक करोगे कि एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन अपने को मिल जाए। ओके, करते जाओ फटाफट। अब देखो, इसको चेक करो। हाँ सर, ये देखो, इसको देखो, ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये शो करेगा sp3 है ये। यहाँ पे देख लो, एक यहाँ पे मिल जाएगा और एक यहाँ पे मिल जाएगा, यानी एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, ये अल्फा कार्बन पे है ना, तो ये भी शो करेगा। यहाँ पे देखो, इसके पास, और ये अल्फा तो यही है, इसके रेस्पेक्ट में देखना होता है, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। यहां पे लिख ही देता हूं नाम, कीटोइनोल। चलो अभी तो ये सिंपल सिंपल एग्जांपल करो, फिर अपन कीटोइनोल इसको डिटेल में और देखेंगे। इसमें बताओ, इसमें देखो, चेक करो, यहां पे क्या है, कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, तो ये शो नहीं कर रहा। यहां पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है, नहीं करेगा शो, ठीक है। इसमें देखो, ये 3 बॉन्ड है, एक अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है। भाई अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, नो अल्फा एच, ठीक है, कोई अल्फा एच नहीं है यहाँ पे और यहाँ पे, क्लियर बात। तो ये शो नहीं करेगा, ये शो करेगा। यहाँ पे देखो, इसके पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पर यहां पर देखो, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो यहां से शो कर जाएगा ये। इसके पास देखो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो शो नहीं करेगा। इसके पास देखो, यहाँ पे तो नहीं है कोई, भाई 3 तो बॉन्ड ये बन गए, चौथा ये, तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही है। पर यहाँ पे देखो, ये 3 ही बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, एक अल्फा हाइड्रोजन है, शो कर जाएगा यहाँ से। यहाँ पे देखो, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये भी शो करेगा और यहां से भी ये शो कर सकता है। अब सर बढ़ते कैसे, इनके टोटोमर्स बना के बताओ, वो मैकेनिज्म से बताऊंगा, वो डायरेक्ट करना भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको ये अब पता चला कि कौन शो कर सकता है, कौन शो नहीं कर सकता है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो आएगा। अभी वो नाइट्रोसो और इमीन और ये वाली एसी नाइट्रो, ये तो थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज और बता देता हूं मैं आपको ब्रेड्स रूल के बारे में। जो ब्रेड्स रूल है वो इसका, वो मतलब पूरी ऑर्गेनिक में काम आता है जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, एक बार सिंपल सा स्टेटमेंट है उसका, इसमें भी काम आ जाएगा। उसके एप्लीकेशन से कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे अपन थोड़ा, है ना। तो ये एक बार नोट कर लो, इसको कर लिया। आपको क्या चेक करना है भाई, कि अल्फा कार्बन है या नहीं है। अल्फा कार्बन है तो sp3 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, वहां पे मिनिमम एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, तो वहां पे शो नहीं होगी फिर टोटोमेरिज्म। मिनिमम तो एक तो अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, क्लियर बात। ओके सर, आ जाओ, देखो इसको मिटा देते हैं अपन। ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी ब्रिज हेडेड कार्बन है, मैंने आपको स्पाइरो बाइसाइक्लो आपको कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ाया था ना, उस दिन आपको कुछ ऐसे बताए होंगे, ब्रिज हेडेड कार्बन वगैरह बताए थे ना, कंपाउंड बाइसाइक्लो पढ़ाया था, स्पाइरो पढ़ाया था, उस टाइम बोला था मैंने उस लेक्चर में, है ना। चलो दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बताऊंगा। ब्रेड्स रूल बहुत जगह काम आएगा, ये वहां पे बताएंगे इसको। तो जो ब्रिज हेडेड कार्बन है, ब्रिज हेडेड कार्बन कौन सा होगा, जैसे ये है, ये यहां से एक कार्बन ये जुड़ गया, ये कार्बन ये जुड़ गया, तो ये इस ऐसे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर भी बताया था तुम्हारे को, ठीक है। आईपीएससी नोमेनक्लेचर में ऐसे कंपाउंड आ जाए तो उनका नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। बाइसाइक्लो और स्पाइरो वाला जो लेक्चर था ना, उसमें देखना तुम, ठीक है। हाँ, तो ये जो कार्बन है ना, ये वाला और ये वाला, ये ब्रिज हेडेड कार्बन है। क्या है, ब्रिज हेडेड, ब्रिज हेडेड कार्बन। और ब्रेड्स ने क्या बोला कि जो ब्रिज हेडेड कार्बन है ना, वो sp2 नहीं होना चाहिए,
ना तो वो sp2 होना चाहिए, ना sp2 नहीं होगा मतलब प्लेनर नहीं होना चाहिए, प्लेनर नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या, सिंपल सी आप ऐसे डायरेक्ट देख के बता दो sp2 है तो भाई वो ब्रिज हेडेड कार्बन में वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। यानी ब्रिज हेडेड कार्बन कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता, sp2 नहीं हो सकता। यानी अपन बोले तो ब्रिज हेडेड कार्बन पे यहां पे लिखता हूं मैं, ब्रिज हेडेड कार्बन, कार्बन पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज और आपका डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, सकता, वाह यार हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई। देखो सिंपल सी ट्रिक बताइए, ये ध्यान रखना। यानी sp2 नहीं होना चाहिए, प्लेनर नहीं होना चाहिए, या आप देख लो कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए या डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। आप ऐसे नहीं बना सकते इस कार्बन को, भाई ये क्या हो जाएगा फिर, sp2 हो गया ना तो प्लेनर हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा तो ये रिंग ही टूट जाएगी, फिर रिंग ही टूट जाएगी 180 डिग्री ऐसे कर दोगे इसको तो रिंग टूट गई, खत्म बात। फिर तो ये इसकी स्ट्रक्चर बचेगी ही नहीं। ठीक है, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन बाद में बताऊंगा मैं, अभी आपको जितना काम की चीज है उतनी ही कर लो। ठीक है, जेईई मेंस के क्वेश्चन नहीं अटकेंगे आपके इससे। ठीक है, नीट के तो हो जाएंगे। मतलब क्या, जो ये ब्रिज हेडेड कार्बन है ना ये वाला, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, इस कार्बन पे प्लस चार्ज नहीं आना चाहिए। प्लस चार्ज के साथ में अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हो नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड भी नहीं बन सकता। तो इतनी बात क्लियर समझ में आई क्या, कि जो ये ब्रिज हेडेड कार्बन है इस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज आ सकता है और ना ही डबल बॉन्ड आ सकता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब और डबल बॉन्ड का मतलब वही, ये सीधी सी बात है। पॉजिटिव चार्ज आ गया तो जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे ना sp2 हो जाएगी और प्लेनर हो जाएगा, तो वो क्या रिंग तो बनी हुई है ऐसे, उसको तोड़ देगा, खत्म बात। तो इसलिए ब्रिज हेडेड कार्बन पे कभी भी sp2 नहीं होता। ये ब्रिज हेडेड कार्बन ये और पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं आता। इतनी बात क्लियर? ओके सर। अगर आप ऐसे बनाना चाहो ना यहाँ पे डबल बॉन्ड तो नहीं बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, और इसी से आपका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा किसका, टोटोमेरिज्म का। कनेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। देखो एक और बनाऊं, जैसे देखो लो बना लो, एक कार्बन का और बना लो, ये है ये है, ये बना दिया आपके लिए, ये बना दिया। ये इसके ऊपर होके आ रहा है ऐसे, है ना, ऐसे कनेक्ट है, ये ऐसे बनाया ना, ये कर्व, यानी ये इस बॉन्ड से ऊपर होके ये बॉन्ड ऐसे आ रहा है, इसे कट नहीं कर रहा, इसके आपस में टच नहीं हो रहे। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब देखो ये ब्रिज हेडेड कार्बन है और ये ब्रिज हेडेड कार्बन है यहाँ पे, तो ये ब्रिज हेडेड कार्बन, ये ब्रिज हेडेड कार्बन, इन पे क्या नहीं हो सकता, sp2 नहीं हो सकती, ये प्लेनर नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके सर। अब आपको बताना है कि कौन सा टोटोमेरिज्म शो करेगा और नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखो, आपको बताना है कौन टोटोमेरिज्म शो करेगा। एक तो ये है ना, एक ये कंपाउंड है। नेक्स्ट है आपका ये कंपाउंड है ना, इसको बताना है ना, इसको। अब बताना है इसका, इन कंपाउंड्स में आपको ये बताओ मेरे को कि कौन सा टोटोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। क्वेश्चन क्या है इनका, क्वेश्चन लिख लो ऊपर कि कौन सा टोटोमेरिज्म शो करेगा कौन सा नहीं करेगा, इन पांचों कंपाउंड्स में बताओ। आ जाओ, देखो मैंने क्या बोला कि जो आपका ब्रिज हेडेड कार्बन है उस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज आ सकता है ना डबल बॉन्ड आ सकता है। अब देखो अगर आप क्या करते हो, यहां पे देखो अल्फा कार्बन कौन सा है, पहले तो देख लो अल्फा कार्बन
ये वाला अल्फा कार्बन है और एक ये है अल्फा कार्बन, ठीक है। अगर आप टोटोमर बनाते हो तब क्या करते हो कि जो एक हाइड्रोजन है उसको देते हो और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हो, तो देखो यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा क्या, नहीं बन सकता। तो ये अल्फा कार्बन तो शो नहीं करेगा, यहां से तो टोटोमेरिज्म शो नहीं होगी और इस अल्फा कार्बन से टोटोमेरिज्म शो हो जाएगी, ठीक है। नहीं आया समझ में? चलो इसको एक बार रुको, यहीं पे रुको। ये वाला ब्रेड्स का ये रूल लिख लो। इसके बाद में एक चीज बताता हूं, सिंपल सी चीज, सिंपल सा एक तरीका बताता हूं। ये कर लिया, फिर अभी और खतरनाक समझ में आएगा। एक एग्जांपल देता हूं। देख, टोटोमेरिज्म में होता क्या है ये चीज देख ले एक बार। जैसे CH2, ये हाइड्रोजन एक है, ये C डबल बॉन्ड O, यहां पे CH3 है, ठीक है। अब तेरे को करना क्या है इसमें, इस अल्फा कार्बन ये है और यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है। कौन सा अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है। इस अल्फा हाइड्रोजन को उठाना है और ऑक्सीजन पे लाना है, ठीक है। और डबल बॉन्ड को उठा के यहां पे भेजना है, बस इतना सा काम करना है। अभी मैकेनिज्म से बताऊंगा डिटेल, ये एक ट्रिक बता रहा हूं इन क्वेश्चंस को। ये हमेशा लागू होती है, हर जगह लागू होगी, हर टोटोमेरिज्म ऐसे ही होता है। पर इन क्वेश्चंस को करवाने के लिए एक बार थोड़ी सी चीज, एक बार ट्रिक बता देता हूं, फिर मैकेनिज्म करवाऊंगा। देखो क्या बना, इससे यहां से CH2 रह गया, ये डबल बॉन्ड यहां पे आ गया C, और इस ऑक्सीजन के पास में हाइड्रोजन और CH3। यानी हो क्या रहा है यहाँ पे, इस अपन बनाते हैं ना टोटोमर, तो क्या होता है, जो ये डबल बॉन्ड है ना, ये यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन चला जाता है, यानी डबल बॉन्ड बन रहा है। तो मैंने अभी ब्रिज रूल, ब्रेड्स का रूल बताया था ना, ब्रेड्स का रूल, उसमें क्या बोला था कि ब्रिज हेडेड कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। इसलिए इस पे, यहां पे तो डबल बॉन्ड बनता है, देखो बनेगा ना डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, बनेगा तो यहां पे नहीं बनना चाहिए। ब्रिज हेडेड ये बोलता है कि पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड नहीं होंगे, यानी मैं sp2 नहीं होऊंगा, ब्रिज हेडेड कार्बन यही शर्त है उसकी, तो ये यहां से शो नहीं करेगा, पर यहां से शो कर जाएगा। ये तो ब्रिज हेडेड नहीं है ना, ठीक है। यहां पे तो आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये शो कर जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट से नहीं करेगा, इस पॉइंट से शो करेगा, मतलब ये कार्बन, यहां पे देखो इस कार्बन के पास में ये है अल्फा कार्बन, यहां पे तो अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो यहां से शो नहीं करेगा। यहां पे तो ये ब्रिज हेडेड कार्बन है और ब्रिज हेडेड कार्बन शो नहीं करेगा। यानी सिंपल सी बात याद रख लो, ब्रिज हेडेड कार्बन दिख जाए ना, वो कार्बन तो नहीं करेगा। उसके अलावा दूसरे कार्बन देखो, अल्फा कार्बन देखो, ये ब्रिज हेडेड अल्फा कार्बन है, ये ब्रिज हेडेड वाला, ये तो शो करेगा नहीं, क्योंकि यहां पे इसको शो करवाओगे ना तो क्या करोगे, यहां से हाइड्रोजन निकालोगे और इस हाइड्रोजन को यहां पे लाओगे, इस डबल बॉन्ड को यहां पे भेजोगे, यही तो होगा। तो ये यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा फिर। यानी इसमें टोटोमेरिज्म कैसे होती है एक बार देख लो, एक बार और समझाता हूं। मैंने मान लो ये लिया, ये है, तो अब आप क्या करते हो, ये ब्रिज हेडेड कार्बन है, यहां पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कैसे होगा टोटोमर, कैसे बनते हैं, यहां पे मान लो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 और CH3। होता क्या है टोटोमेरिज्म में, ये हाइड्रोजन यहां पे जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, तो यहां पे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा ना फिर। तो ये तो ऐसे बोलता है कि ये ब्रिज हेडेड कार्बन पे तो डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता, कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 5 हो गए, फिर तो ऐसे तो भाई ये हो ही नहीं सकता, नहीं होगा फिर 4, नहीं ये जाएगा ना, 4 हो गए, 4 हो गए, फिर 4 हो गए तो क्या हो गया, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। sp2 हो गया और sp2 होते ही क्या होगी, रिंग टूट गई, खत्म बात, समझे बात। यानी पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, ये डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए यहां पे टोटोमेरिज्म नहीं होगी। क्लियर बात, अब तो समझ में आ गया होगा ये पॉइंट है। तो यानी सीधी सी यार, अब भी समझ में नहीं आया, लास्ट में भी एक बार मैकेनिज्म और बताऊंगा, फिर और समझाऊंगा, ठीक है। ये बात याद रख ले कि जो ब्रिज हेडेड कार्बन है, यानी ब्रेड्स रूल वाले ब्रिज हेडेड, ये टोटोमर शो नहीं करेंगे, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। क्लियर बात, तो यहां पे शो नहीं होगी। यहां पे देखो ये डबल बॉन्ड है, तो देखो इससे ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहां पे तो शो नहीं होगी क्योंकि ब्रिज हेडेड कार्बन है, यहां पे हो जाएगी, यहां पे शो कर देगा ये। क्लियर बात। यहां पे देखो ये डबल बॉन्ड,
ये ब्रिज हेडेड कार्बन है अल्फा कार्बन, तो यहां पे तो शो नहीं होगी, और यहां पे एक हाइड्रोजन है आपके पास तो ये शो कर जाएगा। यहां पे देखो ये डबल बॉन्ड यहां से नहीं होगी, यहां से भी नहीं होगी, पर ये देखो ये डबल बॉन्ड हो रहा है तो इसका ये यहां से कर जाएगा शो, तो यहां पे हो जाएगी टोटोमेरिज्म शो। ठीक है, अब कैसे होती है वो चीज बताता हूं आपको, मैकेनिज्म के थ्रू बताता हूं कि सर ये कैसे हो रहा है, रिएक्शन कैसे हो रही है वो समझाऊं। ठीक है सर, एक बार ये नोट कर लो, काम आएंगे, अभी और ज्यादा समझ में आ जाएगा, और डिटेल में समझ में आ जाएगा, ये हर चीज के बना के बताऊंगा ना कैसे बनते हैं टोटोमर, फिर और डिटेल में समझ में आ जाएगा। एक बार नोट कर लो इसको भाई, पेशेंस रखो, टोटोमेरिज्म आपका लेवल अप कर दूंगा खतरनाक से। देखो मैं लेवल अप उसी टॉपिक को करूंगा जो जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है। जैसे अभी पोजीशन आइसोमर और रिंग चेन आइसोमर, जो पोजीशन आइसोमर है रिंग चेन है, इनको ज्यादा लेवल अप नहीं करेंगे अपन, क्योंकि इनमें जितना पढ़ा दिया ना मैंने जेई मेन से ऊपर का बता दिया सारी चीजें, वो फिर ज्यादा बताएंगे कोई काम का नहीं रहेगा आपके। ठीक है, पर टोटोमेरिज्म में क्वेश्चन आ सकता है तो इसके अच्छे क्वेश्चन और भी अच्छे क्वेश्चन करवा देंगे, मैकेनिज्म बता देंगे। ठीक है, और टोटोमेरिज्म को तो आपको जीओसी में पढ़ाऊंगा, वो लेवल अप वो होगा। यहाँ पे देखिए तो बेसिक बेसिक बहुत बेसिक चीजें बात कर रहे हैं अपन, टोटोमेरिज्म इनॉल कंटेंट वगैरह वो सारी चीजें वहां पे देखेंगे जीओसी में। ठीक है, अब पहले तो मैं वो पढ़ाते थे ड्यूटेरियम वगैरह, इनका एडिशन वगैरह, उनकी सीरीजें चलती है यार, और वो काम की नहीं है, एडवांस के काम की है वो चीज। अब देखो एक बार मैकेनिज्म देख लो इसकी, भाई रिएक्शन कैसे होती है ये, है ना। तो यहां पे मैकेनिज्म पॉइंट डाल लेता हूं, पहली अपन कीटो इनोल की बात करते हैं, कीटो इनोल। अभी सारी चीजें कीटो इनोल की पढ़ रहे हैं अपन, मैकेनिज्म सेम रहेगी भाई, मैकेनिज्म कोई तो कंपाउंड बदल लो, मैकेनिज्म सेम रहेगी, नाइट्रो एसिनाइट्रो की भी यही रहेगी मैकेनिज्म हर कीटो इनोल में भी यही लगती है, हर जिसका भी टोटोमर बनाना है ना उसमें ये मैकेनिज्म लगेगी, सीधी बात है। और मैकेनिज्म को बहुत स्मूथ तरीके से बता दूंगा आपको, दो तरीके से होती है मैकेनिज्म, एक तो होती है बेस कैटेलिस्ट के रूप में हो जाए, बेस कैटेलाइज हो जाए, या एसिड कैटेलाइज, यानी एसिड की प्रेजेंस में होगी या बेस की प्रेजेंस में। देखो मैं मैकेनिज्म और इनोल कंटेंट वगैरह ये आपको कहां पे बताता हूं, जीओसी में बहुत डिटेल में बताता हूं। क्यों वहां पे मैं आपको इनोल कंटेंट कीटो कंटेंट इनकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कौन ज्यादा स्टेबल है। अब स्टेबिलिटी की बात आ गई तो ये बनती है तो रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, उसके बेसिस पे अपन रिएक्शन की स्टेबिलिटी देखते हैं, और स्टेबिलिटी देखेंगे तो अपने को इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई माइनस आई, इनके बारे में पता होना चाहिए, कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए टोटोमेरिज्म का जो इनोल कंटेंट वाला पार्ट है या इसकी जो और डिटेल मैकेनिज्म है, ठीक है, यहां पे तो थोड़ा बता देता हूं, वो चीजें अपन जीओसी में कवर कर देंगे, क्योंकि अभी आपको प्लस आई माइनस आई इफेक्ट के बारे में पता नहीं है, अभी तो मैं तो करवा के चले जाऊंगा तो समझ में आएगा नहीं। ठीक है, इसलिए वो सारी चीजें जीओसी में करवाने की है वहीं पे करवाते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म के थ्रू एक बार और समझा देता हूं, वहां पे और डिटेल में समझाऊंगा, दोनों मैकेनिज्म वहां पे समझाऊंगा, यहां पे आपको एक रिएक्शन किस तरीके से हो रही है वो चीज बता देता हूं, फिर वहां पे दोनों टाइप बताऊंगा और दोबारा। ठीक है, जीओसी में। तो अब शुरू करते हैं मैकेनिज्म। देखो जैसे मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे ले लिया मैंने CH3। रिएक्शन मैकेनिज्म में करवाता हूं, कोई भी बेसिक मीडियम ले लेते हैं, बेसिक मीडियम लिया मतलब क्या लिया मैंने, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव बेसिक मीडियम हो गया। अब देखो अब क्या करना है, आप देखो अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन को ही करना होता है अपने को, जैसे ये है CH2 CH3 लिख लेता हूं इसको, CH3 इसको लिख लेता हूं CH2H, भाई CH3 है, क्या होगा, ये OH नेगेटिव है, ये अटैक करेगा यहां पे H प्लस के रूप में इसको निकालेगा। ठीक है सर, ये यहां पे भी तो इस कार्बन पे भी तो अटैक कर सकता है, OH माइनस, देखो यहां पे डेल नेगेटिव यहां पे डेल पॉजिटिव है, यहां पे भी तो कर सकता है सर, भाई यहां पे करेगा तो इस एक ही कार्बन पे 2 ऑक्सीजन आ गए यार, क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन आ गए, इसलिए यहां पे अटैक नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये यहां पे अटैक करेगा। ठीक है, यहां पे अटैक किया, इस हाइड्रोजन को निकाला, हाइड्रोजन को निकाला तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ना किसके पास चले गए, इस कार्बन के पास, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये H प्लस के रूप में निकल गया।
भाई ये H प्लस के रूप में निकल गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस CH2 के पास आ गए। तो क्या बना आपके पास, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH2। अब CH2 के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब वो चीज क्या, वो क्या हो गया, माइनस। दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो माइनस हो गया ना। अगर किसी चीज को दो इलेक्ट्रॉन मिल गए, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर। अब देखो अब क्या होगा, अब आप करवा लो इसमें रेजोनेंस करवा लो। ये नेगेटिव चार्ज यहां पे चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां पे चला जाएगा ऑक्सीजन पे। तो क्या हुआ, देखो नेगेटिव चार्ज को अपन ने यहां पे भेजा, तो क्या हुआ, इधर से बनाते हैं CH3C अब देखो इस नेगेटिव चार्ज को यहां पे ले गया, डबल बॉन्ड बन गया। देखो दोबारा से बनाता हूं, ये नेगेटिव चार्ज है, इसको यहां पे ले आया और इस डबल बॉन्ड को यहां पे ले गया। तो क्या हो गया, देखो ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा, रेजोनेंस करवा रहा हूं ना, यहां पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहां पे चला गया, यानी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इतनी बात क्लियर है क्या, ये चीज समझ में आई क्या? ठीक है। अब जो रिएक्शन हो रही है आपकी टेस्ट ट्यूब में, वाटर तो है, पानी तो है, पानी है ना आपकी, ठीक है, ये चीज नहीं समझ में आई। अरे भाई क्या किया मैंने, देख OH नेगेटिव है, ये अटैक किया हाइड्रोजन पे, H प्लस के रूप में इसको निकाला, H प्लस के रूप में निकाल के OH ले गया, न्यूट्रल हो गया, ये वाटर बन गया। अब देखो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये CH2 पे रह गए तो नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया, ये हो गया। अब इसका क्या करवा दिया, रेजोनेंस करवा दिया, नेगेटिव यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे चला गया, तो ये ऐसे हो गया। अब देख लो अब क्या होगा, यहाँ पे भाई वाटर पड़ा है H प्लस और OH माइनस के रूप में, क्या है ये वाटर H2O। तो क्या होगा, O माइनस है, नेगेटिव है, ये क्या करेगा भाई, H प्लस को ले लेगा, इसने क्या कर लिया, H प्लस को ले लिया, इसने O माइनस ने। तो क्या बन गया आपके पास, देखो यहाँ पे CH3C और O ने क्या लिया, H प्लस ले लिया, ये तो O और H इसके साथ जुड़ गया, डबल बॉन्ड आपका CH2। ओके, तो अब देखो क्या बन गया, इस फॉर्म को बोलते हैं, ये तो थी आपकी कीटो, यानी ये ग्रुप कीटो, और यहां पे देखो OH और एक डबल बॉन्ड है, तो ये क्या बन गया, इन प्लस ओल, इनोल। समझ में आई बात? ओके, ये इन प्लस ओल, देखो ENE डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं, प्लस ओल। फिर मैंने क्या बताया था कि जो AEIOU आ जाए और Y आ जाए, उसके बाद में AEIOU Y, और ठीक है, तो क्या करते हैं, पहला वर्ड ड्रॉप कर देते हैं, ई ड्रॉप हो जाएगा, तो इन प्लस ओल बन जाएगा इनोल। ये तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताई हुई चीज है, आईपीएससी के साथ में बता रहा था तब, ठीक है। तो ये इनोल नाम हो गया इसका। तो मैकेनिज्म में क्या हुआ, देखो मैकेनिज्म में क्या किया मैंने, बेसिक मीडियम वाली मैकेनिज्म ली, और मैकेनिज्म में क्या किया, OH नेगेटिव H प्लस ले गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन CH2 के पास गए नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाके रेजोनेंस किया, डबल बॉन्ड यहाँ पे गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, तो वाटर सॉल्यूशन में था, तो जहां वाटर से H प्लस O माइनस ने ले लिए और ये बन गया इनोल फॉर्म। ठीक है, तो ये आपको मैकेनिज्म समझ में आई क्या, क्या किया है मैंने, वो चीज समझ में आई मैकेनिज्म। एक बार नोट कर लो इसको, करो तुरंत। अब समझ में आ रही है, एक बार कर लिया, ओके। तीन स्टेप करवा दो रे। सबसे पहले बेसिक मीडियम में OH माइनस डाला, ठीक है, तो वो H प्लस लेके भग जाएगा, H प्लस लेके भग गया, रेजोनेंस करवा दो, रेजोनेंस करवाने के बाद में O नेगेटिव को वाटर से H प्लस दिला दो। अब देखो, अब इसके कीटोइनॉल तो पूरी डिटेल में बता दी सारी चीजें, दोबारा एक बार और देख लो। टोटोमेरिज्म की जैसे टाइप बोलते हैं ना, वैसे ही है। एक होता है कीटोइनॉल, अभी मैकेनिज्म बताई ना, वही है कीटोइनॉल, अभी बना के बता दिया था सारी चीजें। जैसे मैंने लिया था, ये ले लिया, ये ले लिया कीटोइनॉल में। अब सर इस क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेंगे और कितने टोटोमर बना सकते हो, बनाओ। पहले आप देख लो कितने अल्फा कार्बन है, ठीक है, तो ये एक अल्फा कार्बन की, एक ये अल्फा कार्बन की, यहां पे आपका 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ओके सर। तो ये इस जगह से भी शो कर सकता है और इस जगह से भी शो कर सकता है, दोनों के बना के बताओ। देखो पहले इसका बना लेते हैं अपन, यहाँ वाला,
मैकेनिज्म से बनाऊं डायरेक्ट बनाना बताऊं? पहले मैकेनिज्म से बना के बताता हूं। देखो यहाँ वाला, यहां से एक हाइड्रोजन निकालो तो क्या बन जाएगा। देखो पहले तो अपन ये देखो, ये था, यहां से एक H प्लस अपन निकालते हैं तो ये CH2 ये नेगेटिव बन जाएगा। अब नेगेटिव यहां पे जाएगा, डबल बॉन्ड यहां पे जाएगा, क्या बना, O नेगेटिव और ये आपका डबल बॉन्ड। क्लियर बात। अब क्या कर लेगा, ये वाटर है उसमें से H प्लस और OH माइनस है तो H प्लस ये ले लेगा तो क्या बन गया, ये OH ये हो गया। अगर इस कार्बन को यूज किया तो, अगर इस कार्बन इस अल्फा हाइड्रोजन से यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकाले, कहां से, यहां से, तो देखो कैसे होगा। ये है, ये डबल बॉन्ड O, यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकाला, नेगेटिव आ गया यहां पे। ओके सर, अब नेगेटिव को रेजोनेंस करवा दो, यहां पे है और ये डबल बॉन्ड यहां पे चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन पे तो आ गया नेगेटिव और यहां पे क्या हो गया, नेगेटिव यहां पे आया तो डबल बॉन्ड बन गया इसका, ये लो। ठीक है, अब ये H प्लस और OH माइनस वाटर में है तो ये H प्लस ये यहां से ले लेगा तो क्या बन जाएगा, ये OH ये डबल बॉन्ड और ये देखो इस तरीके से मैकेनिज्म हुई और इसके फाइनल ये देखो इनोल बन गया। ये था कीटो। अब सर मैकेनिज्म नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ शानदार सी पीएस पे, शानदार चीज बताता हूं। देखो ये है, ये है, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, अल्फा कार्बन ये है, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन होगा आपका, यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे। क्या करना है, एक अल्फा हाइड्रोजन जिस कार्बन पे बनाना है उस कार्बन का देख लो, पहले इसके लिए बना दे। ये देखो हाइड्रोजन यहां पे भेज दो, डबल बॉन्ड को उस कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में रख दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो ये H यहां पे भेज दो और डबल बॉन्ड यहां पे भेज दो, तो देखो ये डबल बॉन्ड तो यहां पे भेज दिया, यहां पे। ओके, इतनी बात क्लियर। और यहां पे O के साथ में हाइड्रोजन लग गया और ये हो गया। ये बात यहां पे बनाओगे तब क्या करोगे, इस हाइड्रोजन को यहां पे भेज दो और डबल बॉन्ड को यहां पे भेज दो। ठीक है, बस खत्म बात। इस वाले का कैसे बन गया, देखो यहां पे बना के बता देता हूं। सेकंड टाइम क्या किया, हाइड्रोजन को यहां पे भेज दिया, डबल बॉन्ड को यहां पे कर दिया, यानी देखो ये OH यहां पे डबल बॉन्ड आ गया आपका और ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाओ। देखो एक बार और बताता हूं, रुक जा किसी को कंफ्यूजन है, दोबारा बता देता हूं मैं दूसरे एग्जांपल से। भाई मैकेनिज्म भी बता दिया, ये बता दिया, पहले बताया था ना ट्रिक, भाई यही है और क्या है यार। देख इसमें देख ले, अब देख के इस कार्बन पे, इस कार्बन को देख के बता क्या है, ये sp3 है, अल्फा कार्बन ये है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये वाला sp2 है भाई, ये वाला sp3 है। अपने को क्या लेना था, sp3 लेना था, sp2 वाला शो नहीं करेगा, यानी यहां से शो नहीं होगी, अब यहां से शो होगी। ठीक है, ओके, मैकेनिज्म बताऊं एक बार दोबारा, नहीं ट्रिक बता दो, इसकी ट्रिक बताता हूं। देख क्या करना है, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है क्या, हाँ सर अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन को क्या करो, उठाओ और ऑक्सीजन पे लगाओ और अल्फा हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में क्या कर दो, इस डबल बॉन्ड को यहां पे ला दो। समझ रहे हो बात, मैंने क्या किया, अल्फा हाइड्रोजन को उठा के ऑक्सीजन के पास में और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को इन दोनों के बीच में डाल ले, तो इसका टोटोमेरिज्म, टोटोमर क्या बन गया, ये देखो डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और ये आपकी बेंजीन रिंग, ये हो गया। इतनी सी बात है, डायरेक्ट तरीका ये है, बस एक ऐसे घुमाना है, ऐसे कुछ नहीं करना। जैसे देख CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पे बना दिया मैंने, मान लो ये ग्रुप बना दिया। अब बताओ अब क्या करना है आपको,
इस यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन ले लो भाई, CH2 और H कर लो इसको। अब क्या करोगे, CH2 हाइड्रोजन लिख लो रे, एक हाइड्रोजन लगा लो। अब क्या करना है, सीधी सी बात है, 1 2 3 ऐसा ही सिस्टम चल रहा है, देखो 1 2 3 तीसरा कार्बन है ना, तो यहां से इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पे लाओ, डबल बॉन्ड को यहां पे लाओ। देख मैंने एरो कैसे बना रखा, वही सिस्टम चल रहा है, यही ट्रिक है बस इसको करने की। तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड COH, और ये आपका ग्रुप लग गया। ठीक है, तो ऐसे कर लोगे आप, बना लोगे। चीजें समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना चीजें? ओके, जैसे चलो एक क्वेश्चन आप करके बताओ, लिखो डबल बॉन्ड O और यहां पे ये ग्रुप लगाओ। अब इसका बढ़ा के बताओ मेरे को। देखो यहां से तो शो नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, पर यहां पर तो एक अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ सर है, तो कर जाएगा यहां से शो। कैसे कराओगे, इस अल्फा हाइड्रोजन को यहां पे भेज दो और डबल बॉन्ड को यहां पे भेज दो। क्लियर बात हो गया? तो कहां पे बनाओ इसका, यहां पे बना देता हूं नीचे। देखो ये था, ये क्या किया, देखो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास में भेज दिया और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को यहां पे भेज दिया, ये बन गया इसका, ये बन गया टोटोमर। तो चीजें समझ में आ रही है आपको कैसे क्या हो रहा है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं यार, फिर ज्यादा हो जाएगा नहीं। तो पहली तो कीटोइनॉल देख ली आपने, अब दूसरा देखो, दूसरा नाइट्रो एसी नाइट्रो, नाइट्रो एसी नाइट्रो जैसे CH3 N डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन। ठीक है, माइनस प्लस बन जाएगा ना चार्ज इसमें, तो क्या होगा यहाँ पे, देखो इसमें टोटोमेरिज्म कैसे होता है, वही सेम चीज करनी है। कैसे होगा, यहां से एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। क्लियर बात? तो क्या होगा, देखो CH2 हाइड्रोजन है ना, वो कहां पे चला गया, इस नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के पास में, ये तो था ही, और ये डबल बॉन्ड यहां पे था, ये कहां पे आ गया, ये आ गया, तो ये होगी नाइट्रो एसी नाइट्रो। जैसे मैं बताऊं आपको, ये है N ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं नाइट्रो, और ये स्ट्रक्चर होती है एसी नाइट्रो। अब देखो इसका बनाओ, क्या बनाओगे, देखो यहां पे हाइड्रोजन है आपके पास, तो इस हाइड्रोजन को यहां पे भेज दो और डबल बॉन्ड को यहां पे भेज दो। मैकेनिज्म से भी कर सकते हो भाई, मैकेनिज्म भी बताऊं, वही है सेम टू सेम मैकेनिज्म, पहले बताई ना अभी, वही मैकेनिज्म है। ये डबल बॉन्ड N ऑक्सीजन, ये OH, ये एसी नाइट्रो। मैकेनिज्म में क्या था भाई, सेम रहती है मैकेनिज्म, कोई चेंज नहीं होता। इसकी बता देता हूं, जैसे देख मेरे पास CH3 N डबल बॉन्ड O है, मैंने क्या किया, बेसिक मीडियम OH माइनस डाला, OH माइनस डाला, तो ये OH माइनस क्या करेगा, मैंने क्या किया, OH माइनस डाला, देखो यहाँ पे OH नेगेटिव, और इस CH3 को मैंने ऐसे लिख लिया CH3 और H। ठीक है, CH2H। अब क्या करेगा, OH क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा, अटैच कर देगा, ये दोनों बॉन्ड क्या चल जाएंगे, इस CH2 के पास में रह जाएंगे। तो क्या बन गया, CH2 पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, N डबल बॉन्ड O, ये हो गया। ठीक है, अब ये देखो डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, ये देखो नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, यानी डबल बॉन्ड में रेजोनेंस हो जाएगा और ये यहां पे चला जाएगा, यानी क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड N और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और ये यहां पे ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मीडियम में आपके पास पानी है H प्लस और OH माइनस है, तो H प्लस को क्या कर लेगा, ये O नेगेटिव है ना, ये H प्लस को ले लेगा, तो क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड N, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ले लिया इसने H प्लस, तो ये लो, ये बन गया, ये है आपका नाइट्रो और ये है एसी नाइट्रो, ये ले, खत्म बात। सेम मैकेनिज्म है, वही मैकेनिज्म चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैकेनिज्म सेम रहती है।
तो समझ में आई ये चीज? और थोड़ा सा और करवा देता हूँ, इसमें बहुत सी चीजें यार करवाने को, फटाफट करवानी पड़ेगी, टाइम हो गया। समझ में आएगी सारी चीजें हैं, फटाफट का मतलब ये नहीं है, समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर ज्यादातर मैकेनिज्म वगैरह नहीं बताते। ये नाइट्रो एसी नाइट्रो भी अपन बता रहे हैं, नहीं बताते ज्यादातर। नाइट्रो एसी नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रोसो ऑक्सिजन वगैरह कुछ भी नहीं बताते, ठीक है, वो बता दो, नाइट्रोसो ऑक्सिजन वाला बताते हैं। दो होगी ना तुम्हारी, देखो पहला अपन ने पहला किया कीटो इनोल, दूसरा किया था क्या अभी जो क्या ना नाइट्रो एसी नाइट्रो, तीसरा अब बता देता हूं मैं आपको नाइट्रोसो ऑक्सिजन। नाइट्रोसो ऑक्सिजन का जैसे CH3 और N डबल बॉन्ड O, ये तो बन गया आपका नाइट्रोसो कंपाउंड। अब देखो इसमें करवानी है, कैसे होगा, वही रिएक्शन मैकेनिज्म से कराऊं है या डायरेक्ट बताऊं? बताओ, रिएक्शन मैकेनिज्म करवाते हैं इसकी। देखो OH माइनस डाला मैंने, OH माइनस क्या करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन है ये वाला, उसको H प्लस के रूप में ये ले जाएगा इसको, तो क्या बना CH2 नेगेटिव, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, CH2 नेगेटिव यहाँ पे चले जाएगा, डबल बॉन्ड O यहाँ पे चले जाएगा, यानी रेजोनेंस हो गया। तो क्या बना अब देखो CH2 यहाँ पे आ गया तो डबल बॉन्ड बन गया, और N ऑक्सीजन रह गया। अब देखो ऑक्सीजन पे क्या गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो नेगेटिव। अब क्या होगा, अब मान लो आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है, H प्लस OH माइनस पड़े हुए हैं, तो क्या बन जाएगा CH2N, ठीक है, और ऑक्सीजन को OH मिल जाएगा, ये बन गया आपको ऑक्सीजन, ठीक है, और वो नाइट्रोसो, ठीक है, हाँ वो लिख लो, हो गया। नाइट्रोसो ये, अब देख ट्रिक सीधा कैसे करना है, डायरेक्ट कैसे करोगे, ये दे रखा था डायरेक्ट का तरीका। देखो मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को भेजो और डबल बॉन्ड को पास में भेज दो, क्या बन जाएगा CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH, वो आ गया डायरेक्टली ऑक्सीजन। तो ये आपका नाइट्रोसो ऑक्सीजन वाला हो गया, क्लियर बात? ओके सर, इमीन इनामीन भी कर लेते हैं, ठीक है, तब कर दूं और एग्जांपल करवा देता हूं। देखो अपन ने क्या पढ़ लिया, कीटोइनॉल बता दिया तुम्हारे को, ठीक है, नाइट्रोसो वाला चीज बता दी, ठीक है, और नाइट्रो वाली बता दी, ठीक है, नाइट्रो एसी नाइट्रो, नाइट्रोसो ऑक्सीजन वाली। अब देखो इमीन और इनामीन, अमाइड और इमिडोल की बता देता हूं, और 1,2 डायट सिस्टम, फिर 1,5 डायट सिस्टम वाला बता दूंगा, पैराटोटोमेटिज्म, और फिर एक्टिव जो मिथाइलिन वाला केस है वो चीज बता दूंगा, और एक दो केस और है उनको करके फिर इसको कवर अप कर देंगे टोटोमेटिज्म को। तो देखो इमीन और इनामीन, इमीन ये होता है, ठीक है, यह है इमीन, इमीन है। अब इसमें बनेगा कैसे, देखो वही यहां से हाइड्रोजन निकालो, देखो इसको ऐसे लिख लो CH2H के रूप में, कैसे लिखा, CH2H के रूप में लिख लिया, CH3 को CH2H के रूप में। क्या करना है, मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन उठाओ नाइट्रोजन को दे दो, ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां से डबल बॉन्ड यहां पे ला दो, तो क्या बन गया, इसका टोटोमर बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहां पे उठ के गया, और NH2, और इसको बोलते हैं इनामीन, इनामीन, ठीक है, तो ऐसे हो गया, ये इमीन इनामीन का सिस्टम हो गया। अब देखो इसे बोलते हैं एमाइड, C डबल बॉन्ड ONH, ये क्या है, अमाइड है आपका। अब इस अमाइड को देखो कैसे बनाया अपन ने, क्या किया, इसको लिख लो CH3 को लिख लो CH2 और हाइड्रोजन। अब कैसे करना था, क्या करना था भाई, पहली प्रायोरिटी ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन को दे दो ऑक्सीजन को, वरना नाइट्रोजन को देते हैं। ऑक्सीजन को दिया, डबल बॉन्ड यहां पे दे दो, तो क्या बन जाएगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पे OH लग गया,
और ये NH आ गया आपका, तो इसे बोलते हैं क्या, इमिडोल। ये हो गया इमिडोल, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और दूं, मैंने बनाया ये C डबल बॉन्ड O और यहां पे लगा दिया NH। अब इसका टोटोमर बना के बताओ मेरे को, इसका बना के बताओ, कैसे बनाओगे। देखो कोई अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है क्या, हाँ सर ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को लो, हाइड्रोजन को दे दो ऑक्सीजन को, डबल बॉन्ड को यहाँ पे भेज दो, तो क्या बन गया देखो इसका टोटोमर, ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे C, यहाँ पे OH आ गया और ये आपका NH हो गया, ठीक है, वही इमिडोल वाली बनी। ओके, जैसे 1,2 डायड सिस्टम, ये 1,3 डायड सिस्टम का था, यानी अपन देखो कैसे पढ़ रहे थे, 1 2 3 एटम्स के बीच में सारा काम कर रहे थे। 1,2 डायड सिस्टम का एक एग्जांपल है, नहीं आता है जनरली, ये लगभग 15-20 साल से क्वेश्चन आया ही नहीं है, नीट में तो नहीं आया ये, ठीक है, पर एक बार देख लो क्या पता आ जाए। वो HCN वाला एग्जांपल है, क्या है ये 1,2 डायड सिस्टम का, जैसे H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है। अब इसको HC ट्रिपल बॉन्ड N है, अगर इसका अपन बनाते हैं तो क्या बना दिया इसका, देखो जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन उसको उठाना है और नाइट्रोजन पे लाना है, बस इतना सा काम करना है 1,2 डायड सिस्टम में। एक ही चीज हो सकती है बस यही कि C ट्रिपल बॉन्ड NH, ये लो, ये हो गया आपका 1,2 डायड सिस्टम वाला, ये वाला। अब देखो एक्टिव मिथाइलिन के केस समझा देता हूं, देखो अमाइड इमिडोल, अरे मैकेनिज्म सेम है, जो पहले मैकेनिज्म बताई ना वही सेम है, ठीक है। मिटा दो उसको, रब करता हूं, टाइम नहीं है यार, फिर इमीन इनामीन वाला हो गया, अमाइड इमिडोल वाला हो गया। अरे चिंता मत करो, मैकेनिज्म की किसी को नहीं आई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, GOC में टोटोमेटिज्म दोबारा से पढ़ाई जाएगी, फुल डिटेल में पढ़ाई जाएगी, वहां पे तो इनॉल कंटोनेंट वगैरह सब कुछ देखना, कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट ये कैसे बन रहे हैं, ये मैकेनिज्म अभी बताया। एक और मैकेनिज्म बताऊंगा एसिड वाली, ठीक है, उससे फिर आप देखोगे कि कौन ज्यादा बन रहा है, वो कौन स्टेबल बन रहा है, उससे सारी चीजें बताएंगे वहां पे GOC में, तो और भी डिटेल में ले जाएंगे इसको। तो अभी ये टोटोमर समझ में आ गए कैसे बनाने, क्या बनाने। एक वो केस था एक्टिव मिथाइलिन का, वो भी देख लो आप, ठीक है, साथ साथ एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन जैसे C डबल बॉन्ड O CH2 और C डबल बॉन्ड O, यही तो है एक्टिव मिथाइलिन, ठीक है। कौन सा है ये, कौन सा है, ये वाला है ना CH2, यानी ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है तो क्या होगा, टोटोमर बना के देखो, देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH एक हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O, ये अब यहाँ पे होगा क्या, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन को दे दो ऑक्सीजन को, तो हाइड्रोजन कहां पे चला गया, ऑक्सीजन के पास में, और डबल बॉन्ड कहां पे आ गया, यहाँ पे, तो क्या बना, यहाँ पे बना देता हूं C, यहाँ पे बन गया O, ये H जुड़ गया, यह डबल बॉन्ड आ गया, ये CH, C डबल बॉन्ड O, ये रह गया। अब एक चीज यहाँ पे देखो क्या हो गई, एक चीज बताऊं क्या हुआ यहाँ पे, समझ में आया कुछ, देखो ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़े हुए एटम आ जाए, फिर हाइड्रोजन आ जाए, फोन आ जाए, FON, यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और साथ में हाइड्रोजन हो, तो फ्लोरीन भी हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेती है, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेती है, नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये क्या बन गया, यहाँ पे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ये क्या बन गया, H बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो ये बन गया स्टेबल। क्यों बन गया, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो इसका क्या बन गया, ये आपस में रिंग बन गई ना, तो इसे बोलते हैं चिलेट, चिलेट रिंग बन गई, ठीक है, चिलेट, किलेशन कुछ बोलते हैं, चिलेट कुछ बोलते हैं, किलेशन, किलेट, ठीक है, तो किलेशन या चिलेशन हो गया, इसमें ये रिंग बन गई। इस कारण अब क्या होगा, अब ये दूसरा हाइड्रोजन है ना, ये अभी भी हाइड्रोजन एक और है, इस बॉन्ड के साथ कर सकता है, इस ऑक्सीजन के साथ, पर नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अब रिंग स्टेबल है, अगर इस हाइड्रोजन को तोड़ के फिर करते हो ना, फिर स्टेबल नहीं हो जाएगा, अभी रेजोनेंस वगैरह सब कुछ स्टेबल है इसमें, और साथ में किलेट भी बन गया। तो एक्टिव मिथाइलिन वाले केस में आपको क्या करना है, ओनली एक बार ही, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 है, ये देखो यहाँ पे एक CO है, एक CO ये है,
आप सोचो कि 2 बार टोटोमेरिज्म हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा भाई। एक बार एक ही एसिडिक एच निकालेगा, यहां से 2 है ना, दोनों में से एक निकालने के बाद में क्लेशन हो गया और फिर ये रेजोनेंस वगैरह इसमें है तो ये स्टेबल भी रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो भाई रेजोनेंस और नहीं हो रहा, देखिए ये डबल बॉन्ड को यहां पे भेजेगा, इस डबल बॉन्ड को यहां पे भेजेगा तो यहां पे नेगेटिव चार्ज, तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह वो चीजें यहां पे है ना, वही तो है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा दूंगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा दूंगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे डिटेल में, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको चिलेशन, ये चिलेट वगैरह ये है वहां पे डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, चिलेट मतलब एक रिंग बन जाती है, ऐसा समझ लो आप। ओके, तो ये स्टेबल हो गया, इसलिए फिर दोबारा से इसमें टोटोमेरिज्म अब नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक्टिव मिथाइलिन का ये केस था, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब सर पैरा टोटोमेरिज्म भी बता दो एक बार। ठीक है सर, लो देखो आ जाओ। 1,5 सिस्टम बोलते हैं इसको, पैरा टोटोमेरिज्म वाले को। जैसे ये केस है, अब इसमें आपको क्या टोटोमेरिज्म शो होती हुई दिख रही है या नहीं दिख रही, ये बताओ इसमें। अब सर ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अब अल्फा कार्बन तो क्या हो गया यहां पे sp2, और sp2 में तो होगी नहीं, पर ये देखो अगर पैरा पोजीशन sp3 है, ये देखो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, पैरा पोजीशन आपकी क्या है, इस पैरा पे क्या है sp3 है और 2 आपके अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 पैरा हाइड्रोजन है यहाँ पे और ये sp3 है। तब यहां से क्या होगा, यहां से जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, यहां पे चला जाएगा और रेजोनेंस हो जाएगा। कैसे होगा वो देखो, देखो ये मान लो बेसिक मीडियम डाला OH माइनस, OH माइनस किसको ले जाएगा, इस हाइड्रोजन को पे अटैक करके इसको लेगा, हाइड्रोजन को निकाल लिया तो ये जो लोन जो आपका दोनों इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन पे आएंगे तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है सर, इतना समझ में आया। अब देखो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, रेजोनेंस करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, ऐसा रेजोनेंस हो जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। अगर किसी बच्चे को रेजोनेंस में दिक्कत है तो भाई थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, यानी प्लस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं पढ़ा है ना, तो यार वेट करो, फिर जीओसी में बहुत डिटेल में रेजोनेंस चलेगा ही। ठीक है, अभी तो क्या बता सकता हूं तुम्हारे को, नेगेटिव भाई ऐसा होता है, रेजोनेंस कब कब होता है, जैसे माइनस चार्ज फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड आ जाए, पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, ऐसा रेजोनेंस होता है। तो ये हुआ, ये यहां पे, ये यहां पे और ये यहां पे, तो क्या बन जाएगा देखो, यहां पे से यहां पे क्या डबल बॉन्ड बना दिया, ये उठ के यहां पे चला गया। ठीक है सर, और ये सिंगल बॉन्ड ये उठ के ऑक्सीजन पे चला गया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब देखो क्या था, वाटर है उसमें H प्लस और OH माइनस पड़े हैं, H प्लस यहां पे चले जाएगा तो क्या हो गया, ये देखो ये बेंजीन रिंग और ये OH, यानी ये बन गया फिनोल आपका, ये जो कंपाउंड फिनोल बन गया ना। ओके, तो देखो पैरा टोटोमेरिज्म है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक नाम और है, कोई टीचर नहीं बताएगा, बताऊं क्या, इसको बोलते हैं डाई इन ऑन फिनोल रीअरेंजमेंट। ये देखो डाई इन ऑन, डाई इन यानी 2 डबल बॉन्ड, ऑन यानी ये कीटोन वाला, और फिनोल ये फिनोल बन गया, इसका रीअरेंजमेंट होता है डाई इन ऑन का किसमें, डाई इन ऑन का किसमें, फिनोल में, तो डाई इन ऑन फिनोल रीअरेंजमेंट, ये नाम बोलते हैं बस, इसको नहीं आएगा एग्जाम में, नहीं आएगा, बस ऐसे बता दिया कि पता होना चाहिए लॉजिक क्या था, 2 डबल बॉन्ड यानी डाई इन, ऑन यानी कीटोन, ठीक है, और फिनोल। ओके, अब इसमें डायरेक्ट करने का मेथड क्या था सर, डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो डायरेक्ट करने का मेथड भी बताता हूं क्या करना है, जैसे इसी का बता देता हूं, यहां पे
ये है, ये है, ये है, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन। मैंने एक चीज बोली थी आपको कि जो टोटोमर्स है उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बराबर रहेंगे। ये देखो अब बनाते इसका, देखो क्या करना है, जो हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीजन पे लाना है। अब लाओगे कौन सी पोजीशन पे ला रहे हो, पांचवी पोजीशन से ला रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डबल बॉन्ड है इसको यहां पे लाओगे तो इस डबल बॉन्ड को यहां पे लाना पड़ेगा। यानी क्या करना है, देखो इस डबल बॉन्ड को यहां पे और इस डबल बॉन्ड को यहां पे, यानी पांचवी पोजीशन पे कर रहे हो। इसमें दो बार आता है डबल बॉन्ड, यानी रेजोनेंस करवा रहे थे ना, वही चीज हो रही है। तो क्या है, ये है आपकी ट्रिक। क्या बन गया, देखो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे दिया तो OH बन गया, इस डबल बॉन्ड को यहां पे ले गया ये बन गया, इस डबल बॉन्ड को यहां पे ले गया ये बन गया, और ये पहले से ही था, यानी बन गया ना ऐसा कैसा। तो ये आपकी ट्रिक हो गई, लिख लो ऐसे करते हैं। ओके, और क्वेश्चन अभी फटाफट और बताता हूँ क्वेश्चंस, तो इसको मिटाते दो एक बार, कर लिया। देख ये मैकेनिज्म से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, ये बेस्ट है यार, फटाफट करो ऐसे। मैकेनिज्म दो चार बार देख लो, हो जाएगी समझ में। मैंने तो बहुत से क्वेश्चन यार मैकेनिज्म से करवाए सारे, लगभग सारे, पर ट्रिक भी बढ़िया है, कर लो इस ट्रिक से, कभी गलत नहीं होती है ट्रिक, सारे क्वेश्चन में लगेगी हर जिसमें, पैराटोटोमेरिज्म में पैराटोटोमेरिज्म वाली, और पैराटोटोमेरिज्म के अलावा वो ट्रिक बताया था ना वो सब में लग रही है। इसमें क्या है, दो बार घुमाना पड़ता है क्योंकि डबल बॉन्ड लगातार डबल बॉन्ड आ गए ना दो, ठीक है, एक छोड़ के करना। देखो अब बताओ, ये ले, अब करो इसका, देखो वही क्या होगा, यहां पे ये अल्फा कार्बन, यहां पे डबल sp2 है, नहीं होगा यहां से, यहां पे देखो वही sp3 है, पर यहां पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां से नहीं होगा। तो यहां पे आपके पास पैरा पोजीशन पे दो हाइड्रोजन है, चलो यहां से करवा देते हैं, वही ट्रिक से डायरेक्ट बता देता हूं। ये यहां पे गया डबल बॉन्ड यहां पे, और ये बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, यानी क्या बना देखो, ये तो ऐसे, ये तो थे यहाँ पे, ऑक्सीजन पे लग गया, ये हाइड्रोजन गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये बन गया, ठीक है, हो गया। जैसे एक एग्जांपल और करो, इसमें बताना है तुम्हारे को, हाँ चलो इसमें बताओ मेरे को पहले, होगा या नहीं होगा, इसका टोटोमेरिज्म करा के बताओ क्या है, ये पैरा टोटोमेरिज्म है या नहीं है, नहीं है, पैरा तो नहीं होगा, तो कौन सा होगा वो करवा। देखो ये अल्फा कार्बन, नहीं यहां से नहीं होगा, यहां से भी नहीं होगा, यहां से हो जाएगा, इस अल्फा कार्बन पे हो जाएगा, क्या कैसे होगा, यहाँ पे OH, ठीक है, ये ऑक्सीजन, देखो यहां से हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को भेज दिया इस पे, और डबल बॉन्ड को भेज दिया यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया और OH यहाँ पे चला गया, ये बन गया, ठीक है, क्लियर बात। चलो एक और बताओ, बताओगे, चलो करवा देता हूं, एक एग्जांपल हो रहा है, जैसे मैं बोलूं आपको, ये फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये, अब इसमें देखो, इसमें ये वाली पैरा पोजीशन थी पर ये खाली नहीं है, इसके बाद में देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसा हो, इसको मतलब है कॉन्जुगेशन, यानी एक डबल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसे बॉन्ड आ जाए ना, ये कॉन्जुगेशन होता है, ऐसे में चल जाएगा काम आपका। तो यहां से नीचे यहां पे हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, इन हाइड्रोजन्स को, इस हाइड्रोजन को यहां पे ले लेगा, ठीक है, और देखो ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ट्रिक्स। तो क्या बन गया देखो, ये OH और ये आपका बन गया, क्लियर बात। अब इसमें मैकेनिज्म लगाओगे
लग जाएगी मैकेनिज्म से, बहुत सिंपल तरीका है मैकेनिज्म का। तो यहाँ से OH डालेंगे, ये हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ पे नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव यहाँ पे गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। फिर यहाँ पे अपन वाटर से H+ ले लेंगे, OH डल जाएगा यहाँ पे। क्लियर बात, हो गया काम, वो OH बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो ऐसा होता है, ये हो गया आपका पैरा टोटोमेरिज्म। क्लियर। तो एक और करो एग्जांपल। अब तो आप करना सीख गए चीजें। अब ये लो वही 1,5 सिस्टम वाला। देखो देखो सबसे पहले तो 1,3 देखना है। 1 2 3 ये अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन को देख लो, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है, sp3 होना चाहिए। ये डबल बॉन्ड है तो sp2 है, ये sp2 है, नहीं होगा। फिर आप क्या देखो, पैरा टोटोमेरिज्म, अगर रिंग फॉर्म है तो पैरा पोजीशन पे। ठीक है, पैरा पोजीशन ये यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट की पैरा पोजीशन, सिंगल इसकी नहीं है और कॉन्जुगेशन हो तो नेक्स्ट की देखो। ऐसा अगर रिंग वाला सिस्टम नहीं है, बेंजीन वाला वलय नहीं बन रहा है, ठीक है, साइक्लिक रिंग नहीं है, तब आप ऐसा सिस्टम हो तो 1 और 5th पोजीशन देख लो, यानी 5वें नंबर का कार्बन। देखो ऑक्सीजन से 1 2 3 4 5 ये 5वें नंबर का कार्बन, यानी कॉन्जुगेशन होना चाहिए बीच में। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तब हो जाएगा, डबल बॉन्ड ही नहीं होता तो नहीं करते ना। देखो एक बार देखो, इसको समझो क्वेश्चन को। एक चीज और बताता हूं, इसी क्वेश्चन का एक और एग्जांपल से देखना है इसको, है ना। दो साथ साथ एग्जांपल करेंगे और फिर समझ में आएगा चीज। देखो जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H, एक तो ये है। दूसरा है आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, एक ये है। ठीक है, अब देखो इस दोनों में बताओ किसमें टोटोमेरिज्म होगा, किसमें नहीं होगा, ये चीज बताओ मेरे को। इसमें होगा, इसमें होगा, होगा या नहीं होगा बताओ। देखो इसमें देखो, ये कार्बन इसके पास में अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, हो जाएगा। क्या होगा, हाइड्रोजन को यहाँ पे भेज देंगे और डबल बॉन्ड को यहाँ पे लगाएंगे, तो इसका टोटोमर क्या बन गया, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे बन गया OH और ये आ गया H। क्लियर बात। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये कार्बन sp2 है, डबल बॉन्ड आ गया, नहीं कर सकते तो आगे चले जाओ, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन होना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड होना चाहिए। इस डबल बॉन्ड से आगे देखो ये CH3 है। अब क्या होगा, यहां से आप CH3 निकाल है तो यहां से हाइड्रोजन अपन ले सकते हैं। क्लियर बात। तो कैसे लेंगे, देखो CH3 CH2 और H, इस हाइड्रोजन को ले लो। अब ये हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां पे और ये डबल बॉन्ड यहां पे। समझ में आएगी बात। तो क्या बन जाएगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड COH H। क्लियर, ओके। अब सर इसकी मैकेनिज्म बताओ, बताओ। चलो ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं एक बार और, इसको मॉडिफाई करके बता देता हूं। इसकी मैकेनिज्म देखो कैसे होगा। मैंने लिया ऊपर वाला कंपाउंड, देखो CH2H CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, मैंने क्या लिया, OH माइनस लिया तो OH माइनस क्या कर लेगा, इस हाइड्रोजन को ले जाएगा। OH माइनस ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को ले लिया अपने पास, तो ये वो H प्लस OH माइनस, और इस CH2 पे क्या आ जाएगा, ये जो दोनों बॉन्ड्स के इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पे रहेंगे, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये रह गया। अब देखो, अब मैंने क्या किया, ये नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में डाल दिया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे गया, ये डबल बॉन्ड इस पे चला गया ऑक्सीजन पे, तो क्या बन जाएगा CH2
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहां पे चला गया तो CH, फिर ये डबल बॉन्ड ये C, और ये आपका OH। OH क्यों? O, और इस पे क्या गया? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ओके सर। अब आगे देखो, आगे आपका सॉल्यूशन है, उसमें पानी तो है ही, यानी वाटर H प्लस और OH के रूप में वाटर है, तो H, ये OH नेगेटिव है ना, जो H प्लस को ले लेगा सॉल्यूशन से, तो क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, यहां पे बन गया OH और ये H, ये ले, ये बन गए, हो गया काम। तो ये हो गया आपकी पैराटोटोमेरिज्म। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।